अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के। ठीक है, क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो पेपर है 2025 में जो आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, आपको ना नेम लिखने होंगे इनके। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 3 रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रॉ मटेरियल आए, ये आपका यूरिया वाला टॉपिक है। यूरिया वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है। यूरिया का हमने किस तरह फार्मेशन बनाते हैं, यूरिया की फार्मेशन कैसे तरह होती है, यूजेस कैसे होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग द सोडियम कार्बोनेट। देखो ये आपका फेडरल बोर्ड का जो भी पेपर होता है वो आपकी रियल एप्लीकेशन के रेलेवेंट देते हैं, तो आप इनको तैयार करें। रियल मटेरियल हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट की क्या है, इनके नाम क्या है। राइट ऑन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इन द फॉलोइंग। एसिड बेस रिएक्शन के साथ दिखाओ, उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल ऑक्साइड के साथ दिखाओ। तो क्योंकि आपने फुल तैयारी की होगी तो आपको ये वाले क्वेश्चन आते हैं, या आप किसी से अभी से जो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई हुई उसमें, सॉरी वेबसाइट नहीं, आपको मैंने एक ऐप बताई हुई है उसकी पिक्चर बनाए हुए, वो आपको आंसर दे देगी इन्हीं पे। ठीक है। अब ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रेंजर बिहेवियर ऑफ द वाटर एंड टेम्परेचर वेरिएशन एंड द इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वाटर की इट्स टेम्परेचर जब वेरिएशन कर रहा होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब वाटर की इंपॉर्टेंस लिखोगे अलग, इसका बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर में आपकी वेरिफिकेशन में इसको वेरिएशन की एक्सप्लेनेशन करोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया, डिटरमाइन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स गिवन द एक्सप्रेशन। इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने हैं इन दो इक्वेशन के, ए के और बी के, डिटरमाइन फाइंड करना है मतलब। अच्छा नेक्स्ट हम आ गए तो हार्ड हमारे पास वाटर हार्म द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप ऑफ द हाउ किस तरह से होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द अरहेनियस एसिड एंड बेसिस, इसकी अरहेनियस एसिड क्या है एंड बेसिस क्या है, और इसकी ब्रीफली एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल के साथ भी, उनकी डेफिनेशन लिख दें और एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन द ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड विद हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला। ये नहीं कि आपने उसके स्ट्रक्चर फार्मूले से भी एक्सप्लेन करना होगा, कोई ना कोई एग्जांपल दे के उसका स्ट्रक्चर फार्मूले से भी बताना होगा कि ये क्लोज चेन है ये ओपन चेन है, उसी तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद राइट टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन गिव द केमिकल इक्वेशन। आपने प्रिपरेशन ऑफ इथीन की, आपकी मतलब इथीन किस तरह बनाते हैं उसके दो रिएक्शन आपने देखने हैं। एक मेरे ख्याल में हेलोजिनेशन है ऑफ एक अल्कीन से या अल्काइन से बनाते हैं, उनकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, उनके साथ हाइड्रोजन ऐड करते जाते हैं और बॉन्ड तोड़ते जाते हैं, इस तरह से आपकी बना सकते हैं। आप इनके लाजमी ये क्वेश्चन लिखें, प्रिपरेशन ऑफ द इथेन की गिव द केमिकल रिएक्शन टू मेथड लिखने हैं, मतलब इक्वेशनें बनानी है आपने। इसके बाद क्वेश्चन है 10 राइट द केमिकल रिएक्शन हाउ टू शो द ओजोन लेयर फॉर्मेशन। अब केमिकल रिएक्शन लिख बताएं किस तरह ओजोन लेयर बनती है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन आपके बता रहा हूँ। ओवरऑल मेरे ख्याल में तो आप सबको आते होंगे क्योंकि एक ही दिन रहेगा आपको तैयारी के लिए। व्हाट इज द स्लैक्ड लाइम क्या है, स्लैग लाइम की डेफिनेशन, हाउ इट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्वे प्रोसेस। सल्वे प्रोसेस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरह सल्वे प्रोसेस के दौरान इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये क्वेश्चन आपने देखना है। हाउ इज ए मीथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड से आप मीथेन किस तरह बना सकते हैं, प्रिपेयर क्या होता है तैयार कर सकते हैं। तो आप मिथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है CH3Cl, तो इसके साथ कोई ऐड करेंगे तो आपके मीथेन किस तरह से बांट सकते हैं, ये ओवरऑल आपने करना है। राइट द केमिकल रिएक्शन, इसकी राइट इसके केमिकल रिएक्शन लिखे, मतलब वो केमिकल रिएक्शन मैं जो आपको बता रहा था वही है। इसके बाद आपने लिखना है ड्राइव द अल्काइल रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग अल्केन्स इट्स फार्मूलाज वेल। जो ऐसे इसके अच्छा ड्राइव करके दिखाएं अल्काइल रेडिकल बना के दिखाएं किससे, अल्केन्स के साथ, उनके फार्मूलों के साथ कैसे ये बनता है। इसके बाद हमारे पास फार्मूले हैं इथेन के साथ रेडिकल हमने क्या बनना है, अल्काइल रेडिकल तैयार करके देना है। पेंटेन के साथ, ब्यूटेन के साथ, इसके फार्मूलाज के साथ लिखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आपका 14 आ गया, आइडेंटिफाई द टू फंक्शन ग्रुप इन द अमोनियो एसिड एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड का। इसका ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपने ड्रा करना है अमीनो एसिड का, इसके आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप को इन अमीनो एसिड में। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अमीनो एसिड का फार्मूला लिखोगे, उसमें आपने बताना है कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ गए
15 क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन द रोस्टिंग प्रोसेस विद 2 एग्जांपल के साथ। रोस्टिंग प्रोसेस विद 2 एग्जांपल के साथ आपने प्रोसेस करके दिखाना है। व्हाट इज द मीन बाय द वाटर बोर्न डिजीजेज। वाटर बोर्न डिजीजेज क्या है, इसका क्या मतलब है। राइट द सिम्पटम्स ऑफ एनी टू, इनमें सिम्पटम्स ऑफ 2 लिखने हैं। इसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द एसिड रेन। एसिड रेन को आपने एक्सप्लेन करना है। राइट द कॉजेज, इसके कॉजेज क्या हैं। इसके बाद सिकोरसिस, जोसिस, लैक्वेस्ट एंड मेल्टोस और डिस्चार्ज हाउ, किस तरह से ये होते हैं। ये आपने 3 पॉइंट जो हैं आपके क्वेश्चन को, इनको याद कर लें। इसके बाद व्हाट इज द मीन बाय द सेल्फ एवनेजेशन ऑफ द वाटर। राइट द केमिकल इक्वेशन। देखो इसका सेल्फ एवनेजेशन ऑफ वाटर की कैसे होती है, इसका केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, हाउ डज द इंडस्ट्रियल वेस्ट वैल्यूड ऑफ द वाटर क्या है, किस तरह होती है। डिस्क्राइब द एक्यूरेंस ऑफ द वाटर इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री में। अब एक्यूरेंस ऑफ वाटर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री में। इसकी इन्वायरमेंट क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं। इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट में जो होती है क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की, ऑक्यूरेंस क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन द, आपको एक बता दूं एसिड रेन या वाटर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन है, इनमें से तो आपका आना ही पेपर है। तो सोर्स हार्मफुल अफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंस है। आपकी जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स, इसका आपने स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाना है। इसका आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन एंड मार्बल एंड मेटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें एसिड रेन आइसोलेट करें इफेक्ट ऑफ एसिड रेन की वजह से जो मार्बल एंड मेटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन लिखना है। अच्छा, इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द मोनोस्क्राइड एंड डिस्क्राइड विद एट लीस्ट। देख लें क्वेश्चन 15 को, और इसके बाद हम यहाँ पर आ गए तो शो द अबाउट द फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल। आपने शो करना होगा रिवर्सिबल रिएक्शन विद सूट, इरिवर्सिबल रिएक्शन की भी देख लें किस तरह से, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की देख लें। सो द बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल के साथ बताएं। अच्छा, कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, वाई द सम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं इनको। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस है। हाउ कैन यू कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। अब इथीन को इथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। गिव द फ्यू यूजेस ऑफ इथेन, इथेन के कुछ यूजेस बताएं। अब डिफाइन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल के साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने एक्सप्लेन करने हैं। अच्छा, लिस्ट ऑफ यूजेज ऑफ मीथेन की आपने लिस्ट ऑफ यूजेज, मीथेन के मतलब यूजेज लिखने हैं। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन की प्रॉपर्टीज लिखते हैं, इसकी खसूसियात क्या है। डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें। डिफरेंशिएट बिटवीन द इथीन एंड एथाइन की डिफरेंशिएट क्या फ़र्क है। जस्टिफाई द अल्कीन्स एंड अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये तो है ना दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, इनको जस्टिफाई करके दिखाएं। अच्छा, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें तो इसमें खास नहीं है कि आपने लॉन्ड्री बॉन्ड रेस्ट एंड ये एयरवेस लीवेस एंड एसिड बेसिस वाला गिवन द लिमिटेशन वाला देख लें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ टू द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला देख लें। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स वाला। शो द आयरन एंड मार्बल एंड डिस्टर्बेंस एसिड रेन वाला, ये वाले देख लें कि जो हमारे पास रेड कलर के लगे हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट द रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्व द सॉल्वेंट प्रोसेस। इसके बाद आप डिस्क्राइब द types of salt, show the prepared, how the ozone developed and what are the effect of the radiation। ये वाले ये थोड़ा सा आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेंगे ये किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। आपको ये आते होंगे, ये आसान से क्वेश्चन है, सिंपल आप भी देख देंगे। टू जनरेट द स्ट्रक्चर फार्मूला अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला। अच्छा, इसके बाद ये डेप्लेट वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, आउट डज द, ये मैं आपको पिक्चर सही तरह से दिखा रहा हूँ तो आप ओवरऑल ये देख सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, शो द मार्बल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड रेन रिएक्शन। इसके बाद आउटलाइन ऑफ द बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व द सल्वे प्रोसेस वाला तो इंपॉर्टेंस ही होता है। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन और हेक्सेन का, ड्रा द आइसोपेंटेन करना, हेक्सेन ऑन द व्हाट डिफरेंट विद द एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल्स, ये देख लें। एक्सप्लेन द लोरिड ब्रोंस्टेड आरएच लिविस एसिड एंड बेसिस आर गिव देयर लिमिटेशन। बीएफ एसिड एंड लिविस एसिड गिव द रीजन।
ये वाला देख लें, राइट टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाला वही आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉल्ट शो दैट प्रिपेयर्ड, इस तरह अजून हाउ डिप्लेट वाट आर द इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन, hard how the hard water a harmful cleaning action, also list of advantage of hard water, explain a method of remove the temporary and permanent hard water of, ये सारा ओवरऑल जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने ओवरऑल इनकी तैयारी कर लेनी है। देखो तैयारी की होगी आपने सब ने, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन किस तरह से हमारे आते हैं, तो हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए। हमें अगर ये आ जाए तो हमने इसको किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो, तो आप इनको देखें और क्वेश्चन को तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।